हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। जिस तरह आप लोग को पता है कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन का एक 6 पीएम में एक लेक्चर आता है एक पर्टिकुलर चैप्टर पे। जैसे कल हमने पॉलिटी पे किया यूनियन एंड टेरिटरी, तो और आज हम करेंगे बायोलॉजी से फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर। देखो, प्लांट फिजियोलॉजी में कई सारे टॉपिक दिए हैं। जैसे आप इंडेक्स निकालोगे ना, तो प्लांट फिजियोलॉजी में कौन कौन चैप्टर दिया है? फोटोसिंथेसिस, प्लांट न्यूट्रिशन, प्लांट हार्मोन, प्लांट रिप्रोडक्शन, प्लांट का इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसमें से हम 2 चैप्टर करने का कोशिश करेंगे, प्लांट का फोटोसिंथेसिस और प्लांट का न्यूट्रिशन। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से बता दूं, ये मेरा नंबर है, आपको कोई भी डाउट हो यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, फीडबैक अपना दे सकते हो, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे कुछ कोर्सेस है, बीपीएससी का कोर्स है, बहुत अच्छे से बनाया गया है, आप इसको अवेल कर सकते हो। यूपीपीसीएस 2024 के लिए हम लोग करें, 2023 के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, घटनाचक्र ले सकते हो, ठीक है। देखो, ये एक एक लेक्चर तो डेली आता है, ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, आप उसको अवेल कर सकते हो और उसमें ऐड होता जा रहा है। जैसे एक वीडियो यहाँ पे बन रहा है, लेकिन 3-4 ऑलरेडी वीडियो डेली बनता है, उसमें ऐड होता है उस कोर्सेस में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। तो सबसे पहले क्लोरोफिल होता क्या है? सबसे पहले उस क्लोरोफिल को करने से पहले करिए कि फोटोसिंथेसिस होता क्या, किन किन चीज़ों को मिलने से फोटोसिंथेसिस बनता है। देखो, एयर से हम कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट, और सॉइल से क्या लेता है? वाटर लेता है। और वो बनाता क्या है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है, यानी ग्लूकोज C6H12O6। और उसके अलावा ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये बात ध्यान रखें, ऑक्सीजन रिलीज करता है। किसके प्रेजेंस में? 2 चीज़ का प्रेजेंस होना चाहिए, सनलाइट और उसके अलावा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है। एक चीज़ और याद मुझे बताइएगा कि क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट के लिप्स में फोटोसिंथेसिस होता है? क्या सिर्फ लिप्स, जो पत्ती होती है, वो फोटोसिंथेसिस करता है सिर्फ उसमें? नहीं, लिप्स के अलावे चाहे कोई ग्रीन स्टीम रहे वहाँ पे भी हो सकता है। उसके अलावा ग्रीन फ्लोरल पार्ट रहे, फ्लावर का कोई पार्ट रहे, वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस होता है। ये सब ध्यान रखिएगा। और फोटोसिंथेसिस जहाँ पे होता है वहाँ पे एक प्लास्टिड्स मौजूद होता है, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। और इसके अलावे आपको बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लोरोफिल। इसका मतलब क्लोरोफिल में कुछ केमिकल रहता होगा। तो कौन कौन से केमिकल रहते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें रहते हैं? देखो, कार्बन वहाँ पे मिलेगा, कार्बन तो है ही, हाइड्रोजन है ही, ऑक्सीजन है ही, मैग्नीशियम भी है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब यहाँ से देख लोगे। मैग्नीशियम एक्स्ट्रा है, मैग्नीशियम याद रखना, कैल्शियम नहीं है। तो जो नहीं है वो है ए, तो मैग्नीशियम मेन याद रखना, बाकी तो आप देख लोगे यहाँ से है, ठीक है। तो देखो, 3-4 क्वेश्चन इसी के साथ कवर हो जाएगा, 4-5 क्वेश्चन इसी के साथ कवर हो जाएगा। देखिए क्या क्या कवर हो रहा है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें दिया है कि क्लोरोफिल में, सेकेंड क्वेश्चन दिखा है कि क्लोरोफिल में क्या मिलता है? मैग्नीशियम। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। क्लोरोफिल में क्या कंटेंट किया जाता है? ये भी मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस का बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन ऑप्शन में दिया है, तो ऑक्सीजन। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस होता है तो होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है एयर से, वाटर लिया जाता है सॉइल से, उसके बाद बनता है ग्लूकोज और O2 रिलीज होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछा हुआ है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है ना, C6H12O6, ये भी पता है। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस में क्या ऑब्जर्व करते हैं? ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब सीधा हम चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है ना। 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक यही बस जिक्र किया गया, इसी सब बात जो मैंने बता दिया। यही फ़ायदा है मैं जब कराता हूँ तब से, आप सब क्वेश्चन को आप एक एक करके नहीं करना है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन विच इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने देखा था ना, C6H12O6 बनता है और फिर O2 बनता है। तो O2 रिलीज कैसे होता है? यहाँ पे H2O रहता है प्लस CO2 रहता है। क्या O2 इससे डायरेक्ट बनता है? नहीं 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 नहीं, O2 इससे बनता है और इसमें एक एनर्जी लगता है, देना पड़ता है अलग से। उस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। तो रेडिएंट एनर्जी से होता है कि रेडिएंट एनर्जी से फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, यानी वाटर टूट जाता है H+ और O- में, ठीक है ना। O2- 2H+ प्लस O2- में टूट जाता है।
ये हमें ध्यान रखना है कि रेडिएंट एनर्जी जब अब्जॉर्ब किया जाता है प्लांट के द्वारा, उसे होता क्या है, फोटोलिसिस होता है वाटर का। वाटर का क्या होता है, फोटोलिसिस होता है। क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो कि अर्थ पे प्रोड्यूस होता है, ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो अर्थ पे प्रोड्यूस होता है हमें लगेगा ट्री या ग्रास या पैडी फील्ड, नहीं, एक्चुअली एल्गी होता है। जो 90% जो अर्थ पे फोटोसिंथेसिस होता है ना, किसके द्वारा होता है, या तो एक्वेटिक प्लांट या तो एल्गी होता है, ठीक है ना। और इसमें से 85% तो सी में होता है। सी में मेजॉरिटी किसके द्वारा होता है, एल्गी में होता है। मतलब देखो एक्वेटिक में जितना हुआ ना, एक्वेटिक में पानी में, उसमें से 85% तो सी में होगा, और 5% क्या होता है, रिवर वगैरह में होगा। मतलब 90% ओशन में, और इस 90 में से 90% एक्वेटिक हो रहा है, इस 90 में से 85% सी में, और 5% पॉन्ड वगैरह में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो आंसर क्या होगा, बी इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस कब होता है। देखो हमें तो लगेगा यार फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ डे में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस तो समझा, CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं, और लाइट का प्रेजेंस होगा, क्लोरोफिल होगा, तो वो खाना बना देगा। अब लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्लांट क्या करता है, प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, इवन मून लाइट में भी ये फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। मून लाइट हुआ इसका मतलब नाइट में, और इवन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रिक लाइट के द्वारा भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक लाइट मिल गया तो भी हो सकता है। तो यानी दिन का जरूरत नहीं है ना, तो डे और नाइट कुछ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, डे में भी या नाइट में भी कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरो फोटोसिंथेसिस होता है ना, ये तो हमें पता है प्राइमरली लीव्स में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली कभी कभी ग्रीन स्टीम में होता है। लेकिन होता क्या है, एक स्पेशलाइज सेल होते हैं, उसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, बट वहाँ पे क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना जरूरी है। क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है, बट जगह है सेल का वो पार्ट जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। लीफ में कई चीज़ होते हैं, एक तो होता है पेटियोल, पेटियोल या स्टैक इसको बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं लेमिना। लेमिना लीफ का क्या होता है, एक फ्लैट पोर्शन होता है, ध्यान देना, लेमिना एक फ्लैट पोर्शन होता है। तो लेमिना का पता है काम क्या होता है, इसका काम होता है कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रख लो। तो लेमिना अगर आपसे पूछेगा लीव्स का कौन सा पार्ट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो लेमिना फ्लैट होता है, फ्लैट पार्ट होता है। तो आपको पता है जो ज़्यादा एरिया में होगा वो यही काम करेगा, ठीक। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, और इससे क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होगा। उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा, लीव्स में एक पार्ट होता है एस्टोमेटा, एस्टोमेटा, ठीक है ना। एस्टोमेटा एक्चुअली एक छोटा छोटा छेद टाइप का होता है, हम बोल सकते हैं टीनी पोर्स होता है, टीनी पोर्स। ये पोर्स मदद करता है, ये हम बोल सकते हैं इट इज ए रोडवेज, रोडवेज जो मदद करे कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड इसी रास्ते से है और ऑक्सीजन निकल जाए, यही काम करेगा ना। तो क्लोरोप्लास्ट, समझ गए। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली, स्ट्रांगली ये बीपीएससी में इस बार भी पूछा हुआ था 68वीं में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइट आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय प्लांट, रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू लाइट स्ट्रांगली ऑब्जर्व किया जाता है प्लांट के द्वारा, याद रखिएगा। तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा इस कलर के प्रेजेंस में होता है, और में भी हो सकता है बट इसमें ज़्यादा में होता है, ठीक है ना। मतलब ग्रीन लाइट में तो न के बराबर होता है, या बहुत कम या न के बराबर होता है। अब बोलोगे क्लोरोफिल कौन कौन से लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्लू, रेड, वायलेट लाइट को, ब्लू, रेड और वायलेट लाइट को। लेकिन फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट एक्टिव लाइट, ध्यान देना, फोटोसिंथेसिस का मोस्ट एक्टिव लाइट तो कौन होगा, रेड लाइट। रेड इवन ब्लू से भी ज़्यादा है, रेड काफ़ी इफेक्टिव है, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट एक्टिव, कुछ भी, सब कुछ बोल सकते हो, ठीक है। तो रेड कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिर ब्लू, फिर वायलेट, ग्रीन न के बराबर। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में एक्चुअली जनरली हो क्या रहा है कि जो लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, किसमें, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो क्या ये आर्टिफिशियल लाइट से पॉसिबल है, ऑब्वियसली पॉसिबल है, मैंने आपको बताया था
आर्टिफिशियल लाइट से भी पॉसिबल है फोटोसिंथेसिस। तो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा था 24 नंबर क्वेश्चन, क्या है, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब अगर फोटोसिंथेसिस हुआ मान लेते हैं तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, एटीपी को हम क्या करते हैं एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी ये इन्वॉल्व होगा जब सिंथेसिस होगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज का। तो याद रखना है, ये इसको याद रखना है, ये होते 18 मॉलिक्यूल, ठीक है ना। एटीपी कितना है 18 एटीपी 18 होते हैं। उसके बाद CO2 के कितना होते हैं 6 मॉलिक्यूल और 12 मॉलिक्यूलर होते हैं NADPH का, तो ध्यान रख सकते हो। सोलर एनर्जी कन्वर्ट होते हैं एटीपी में, कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में, ये तो हमने देखा ही था। उसके बाद देखो अब लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुआ था ना, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुआ था केमिकल एनर्जी में, ये तो हम सबको पता है, इससे कई सारे क्वेश्चन बने हुए, यही बात को दोहरा रहा है कि लाइट से कौन बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2014 में पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फ्री एनर्जी टू फॉर्म, ठीक है ये पहला है। सेकेंड एनर्जी देखो फ्री एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, फ्री एनर्जी कन्वर्ट होता है और वो पोटेंशियल एनर्जी में और स्टोर हो जाता है, किस फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। फूड इज ऑक्सीडाइज टू रिलीज कार्बन, ये तो बिल्कुल उल्टा है, ये तो बिल्कुल उल्टा है, मतलब ये तो बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है कि फ्री एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में और स्टोर हो रहा है, तो काफी अच्छा ऑप्शन है बी। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा, सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी किसकी होती है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने पे, ये है कोलरा। कोलरा एक्चुअली सिंगल सेल्ड ग्रीन एल्गी है, सिंगल सेल ग्रीन एल्गी है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए ये इसको बोला जाता है कि एनर्जी सोर्स के रूप में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है कि सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे। 33 नंबर और 34 नंबर दो क्वेश्चन है। एक है कि ये हार्मफुल होता है कि अगर आप ट्री के नीचे सोते हो रात में तो क्या दिक्कत होता है, क्योंकि ट्री खुद क्या रिलीज करता है, खुद रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ट्री भी रात में रेस्पिरेशन करता है, याद रखें रेस्पिरेशन करता है, सांस लेता है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। फोटोसिंथेसिस यूजिंग द इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट, भाई जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचेगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, बैक्टीरिया की मदद से। कौन सी बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। मतलब देखो ये बैक्टीरिया क्या करता है, इस देखो बैक्टीरिया को चाहिए, मान लो ये क्या करता है, सनलाइट नहीं रहते हुए भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इसका क्या नाम है, एक बैक्टीरिया का नाम क्या है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, प्लांट के बारे में, न्यूट्रिशन, प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में। पहला, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू बी ग्रो, प्लांट को ग्रो करना है तो सबसे ज्यादा वाटर प्लांट का कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, ये रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है, रूट हेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर ट्री का जो बार्क है, ऊपर वाला खोल है, उसको हटा दिया जाए सर्कुलर फैशन ऑल अराउंड नियर इट्स बेस, बेस के पास में, तो ये ग्रेजुअली धीरे धीरे मर जाएगा। क्यों होता है, पहला ऑप्शन है वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू द एरियल पार्ट, ऊपर तक नहीं पहुंच पाता है। सेकेंड, रूट आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, मतलब रूट के पास फिर एनर्जी नहीं मिलता है कि वो काम करे। ट्री आर इन्फेक्टेड बाई सॉइल माइक्रोब्स, रूट डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, एक्चुअली रूट को एनर्जी ही नहीं मिल पाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, आप खुद सोचो, आपको पता है ना, रूट के स्टीम में बार्क जो होता है उससे दो चीज पास होती है, एक होता है जाइलम, जाइलम से क्या होता है, वाटर नीचे से ऊपर पास होता है, ठीक है, और एक होता है फोलियम। फोलियम क्या होता है, फोलियम में देखो जाइलम के साथ सिर्फ वाटर नहीं, जो वाटर के साथ जो जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो भी ऊपर जाते हैं प्लांट के हर पार्ट में। लेकिन जब खाना तैयार हो जाता है तो उसको बोलते हैं फोलियम। फोलियम प्लांट के हर पार्ट में पहुंचता है, तो अगर मान लो लीव्स ने खाना तैयार कर दिया बट वो पहुंच ही नहीं पा रहा है रूट के पास, तो
तो रूट के पास पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो रूट के पास एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं हो तो प्लांट धीरे 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 क्या होता है, ड्राई अप हो जाएगा और मर जाएगा एक दिन। तो रूट को क्या रहा है, खाना नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि आपने फोलियम को ही हटा दिया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वाटर किससे पास होता है, जाइलम से, फोलियम से क्या होता है, फूड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 1 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट प्लांट ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है। तो प्लांट ग्रोथ के लिए 2 टाइप के एलिमेंट जरूरी होते हैं, एक माइक्रो और एक माइक्रो। ठीक है ना, ये बहुत कम मात्रा में चाहिए मेजर में। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 था सोडियम, जो कि सोडियम नहीं चाहिए प्लांट को। ठीक है, ठीक है, कौन सा नहीं चाहिए, और जो जो चाहिए यहाँ पे देख सकते हो, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर। सोडियम नहीं चाहिए, सोडियम एन, सल्फर चाहिए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब चाहिए। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, बहुत कम चाहिए मात्रा में। इसमें से कौन मैक्रो न्यूट्रिएंट है, देखो बाकी सब तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये पोटेशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट है। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर इनहांसिंग ऑयल कंटेंट इन मस्टर्ड ऑयल। ऑयल कंटेंट जो मस्टर्ड ऑयल में होते हैं, कौन सा चाहिए, सल्फर चाहिए, सल्फर। ठीक है, ये 13 नंबर काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको फंसाएंगे कि नोड्यूल फॉर्मेशन, लेग्यूम में नोड्यूल्स होते हैं ना, उसके फॉर्मेशन, ये पल्स प्लांटेड में होते हैं, ये आप सबको पता है पल्स, और इसके कारण मतलब कि प्रोटीन मिलता है प्लांट को। ठीक है, और प्लांट क्या करते हैं, ये जो दाल की फसलें होती है वो नाइट्रोजन को लेने में मदद करती है, नाइट्रेट जो होता है ना, उसको लेने में मदद करते हैं प्लांट को। ठीक है, तो जो नोड्यूल फॉर्मेशन होते हैं उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट जरूरी है, न्यूट्रिएंट उसमें जरूरी है बोरोन। ठीक है ना, बोरोन जरूरी है। ठीक है ना, जब जो नए सेल होते हैं ना, नए सेल का जो फॉर्मेशन होता है ना प्लांट मेरिस्टेम में, उसमें मदद करता है बोरोन, नए सेल बनाने में, नए सेल बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी आर ओ में पूछा गया था 2016 में, और एक और क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2006 में पूछा गया। 2 क्वेश्चन बचा इसका। कैस्केटा या अमारबेल एग्जाम्पल है पैरासिटिक एंगियोस्पर्म का। एंगियोस्पर्म पैरासिटिक है, मतलब बिल्कुल दूसरे पे डिपेंड रहेंगे, तो ये तो करेक्ट है, एक करेक्ट है। दूसरा क्या है, इट गेट्स इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लिप्स ऑफ होस्ट प्लांट। नहीं, ऐसे नहीं करते हैं। एक ये हॉस्टेरिया बना लेते हैं, हॉस्टेरिया, उसके अंदर होस्ट प्लांट में एंटर कर जाते हैं, होस्ट प्लांट में एंटर किया और उसके जाइलम और फाइलम के कांटेक्ट में आ गए, और इसके कांटेक्ट में ऐसे जैसे ही आए तो जो फाइलम बाकी सब पार्ट को फूड प्रोड्यूस कर रहा था, तो इसको भी मिल जाता है। ठीक है, तो ए करेक्ट है, बट रीजन क्या है, फॉल्स है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अब लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखते हैं। क्रॉप लॉगिंग का मतलब क्या होता है, क्या सॉइल के फर्टिलिटी को इवेल्युएट करते हैं, प्लांट का एनालिसिस करते हैं फॉर एसेसिंग एंड रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ प्रोडक्शन, कि प्लांट में कौन से प्लांट को क्या रिक्वायरमेंट है ये देखता है, एसेसिंग द क्रॉप डैमेज को एसेस करता है, टेस्टिंग द सुटेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर ये करता है, नहीं, प्लांट को एनालिसिस करेगा कि प्लांट में किस चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए प्लांट के पर्टिकुलर ग्रोथ के लिए। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। इस नंबर पे आप टेक्स्ट करना, कोई भी फीडबैक देना हो। और देखो अभी हमारे कई क्लासेस चल रहे, देखो लाइव तो अभी नहीं ले पा रहे, लेकिन क्लासेस प्रीमियर टाइम पे हो रही है। 9 AM पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 9 AM पे हम यूपी पीसीएस का 2022 वाला क्वेश्चन एनालिसिस कर लिया, अब 2021 वाला शुरू होगा कल से, और एक दिन में हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके अलावा 4 PM पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विजन का मैगजीन कर रहे हैं, विजन IAS का मैगजीन PT 365। उसके अलावा 6 PM पे ये घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं, घटना चक्र का प्रभाव, लेकिन कोई एक चैप्टर, ठीक है, पूरा लेना है तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। उसके अलावा 8 PM पे एक और, क्योंकि विजन जल्दी कवर करना है, घटना चक्र आई दृष्टि पूरा कवर हो चुका है। ठीक है, अभी ये 4 है, इसके अलावा और भी ऐड होगा तो मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूँगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।